विष्णु प्रसाद जी ने लिखा है, सद्गुरु अनंत श्री का हम शिष्यों के लिए नया रोल प्ले, प्रेम का देवता, प्रेम के देवता, हिज कंपैशन इन इन्फिनिट। विष्णु जी हम सब प्रेम के देवता ही हैं। तो अगर अनंत श्री प्रेम के देवता बनेंगे तो थोड़ा सा टाइटल बढ़ा दें, देवों के देव महादेव, और बाकी सब भी देव बनेंगे। तो मैं सबको प्रेम का देवता बनाना चाहता हूं। सब प्रेम के संदेशवाहक हों, प्रेम की गहराइयों के, प्रेम के सारभूत संदेश के, सतही उथले प्रेम के नहीं, सारभूत केंद्रित। आप भी प्रेम के देवता हैं और अनंत पद के सारे मित्र प्रेम के देवता हैं, और देवियां भी हैं। देवियों को पीछे रहने की जरूरत नहीं है। प्रेम की देवियां, प्रेम के देवता। और फिर जब देवी देवताएं होंगे तो उनमें कोई देवों का देव भी होगा। तो उस टाइटल को लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप मुझे दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रेम का देवता और प्रेम के देवी टाइटल तो मैं सबको देना चाहूँगा। सब लोग वही हैं, क्योंकि जहाँ जाएं अनंत पद के मित्र, उनके साथ प्रेम की सुवास हो, शांति की तरंगें हों, प्रसन्नता का उत्सव हो, समस्वरता की जो ठहराव की स्थितियां हैं वो हों, तभी तो उनका होना होना होगा। तो आने वाले समय में सारे प्रेम के देवता और सारी प्रेम की देवियां इसी तरह साथ में चलते रहें और जीवन के उत्सव में डूबते रहें। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम को स्व से सर्व को समझना सरल है, लेकिन सर्व से स्व की अनुभूति विलक्षण है, और ये वर्तुल फिर निरंतर चलता है जिसकी पृष्ठभूमि में शांति और तृप्ति का सागर है। कृपया कुछ कहें। ये जीवन स्व और सर्व का ही तो महोत्सव है। स्व सर्व से टूटा नहीं है और सर्व स्व से विलग होकर हो नहीं सकता। तो ये दोनों का सम्मिलन, निजता की स्पष्टताएं और उस निजता को पार कर सार्वभौमिकता के आयाम में खो जाने की सारी संभावनाएं, ये सब एक साथ चलती, एक साथ चलती। लेकिन सीधे सीधे सर्व को कोई पकड़ नहीं पाता, सीधे सीधे सर्व को कोई स्पर्श नहीं करता। तो पहले स्व को ही स्पर्श करना पड़ता है, और स्व का स्पर्श करते ही हम सर्व से जुड़ने लगते हैं। अध्यात्म की अगर बात करी जाए, उसकी परिभाषा करी जाए, तो इतनी ही है, स्व से सर्व की यात्रा, सर्व से स्व की यात्रा। वर्तुल, वर्तुल, वर्तुल इसलिए कि मंजिल नहीं है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि इस यात्रा की कोई मंजिल होगी, कि वहां पहुंच गए, बात खत्म। नहीं, बात तो खत्म होगी ही नहीं। इसीलिए तो मैंने इसको अनंत पथ की यात्रा कहा है। अनंत पथ एक जैन वर्ड है, जैन शब्द है, क्योंकि जो अनंत है वो पथ हो ही नहीं सकता, और जो पथ है वो अनंत कैसे होगा? दोनों विरोधाभासी चीज। और जब ये होता है तो शांति और तृप्ति तो फिर आती ही है। लोग एकाकीपन में घिरकर ही अशांत और अतृप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्व सर्व से कट जाता है। और अगर हमको इस जीवन में, इस संसार में अवसाद, नकारात्मकता और मानसिक जितने भी विचलन है उनको खत्म करना है, उनको समाप्त कर देना है, अशांति की और अतृप्ति की सारी जो स्थितियां हैं उनको हमें मिटा देना है,
तो हमें स्व से सर्व की और सर्व से स्व की यात्रा सिखानी ही पड़ेगी व्यक्ति को। वो नहीं सीखेगा तो क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो अपनी ही दीवारों में बंद हो जाएगा। जो स्व से सर्व की तरफ फैलने लगेगा, वो दीवारों से बाहर होने लगेगा। तो मानसिक जो बीमारियां हैं वो हैं कटे हुए स्व की, जो कि कटा है नहीं। और मानसिक स्वास्थ्य वो है जो उस स्व में प्रवेश दिलाता है, अर्थात स्व में जागरण लाता है। वो सर्व की यात्रा पर निकल जाता है। वही मानसिक स्वास्थ्य है। और मानसिक स्वास्थ्य लाने का कोई उपाय नहीं है। करण सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। जीवन में कभी कभी इतनी विकट समस्याएं आ जाती हैं, सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पीछे कहीं जान रहे होते हैं सब हो रहा है। गुरुजी, प्रार्थना से भी क्या कुछ होता है, और अगर होता है तो कैसे करें? प्रार्थना तो चमत्कारिक है करण, जादुई है, लेकिन प्रार्थना किसी से करी नहीं जाती। प्रार्थना में ठहरा जाता है। प्रार्थना है अपने भीतर का ठहराव, इनर स्टिलनेस। प्रार्थना का मतलब किसी से कोई याचना, कोई मांगना, कुछ नहीं। अपने भीतर ठहरना, स्टिलनेस में चले जाना, वही प्रार्थना है। और उसके जादुई और चमत्कारिक परिणाम होते हैं। अब कहा है कि कभी इतनी विकट समस्याएं आ जाती हैं कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। कोई बात नहीं, फिर विकट समस्याएं हैं, ज्ञान धरा का धरा रह गया, लेकिन जैसे ही इस बात का होश आए कि ज्ञान धरा का धरा रह गया, फिर उठाओ ज्ञान को, फिर समेटो, फिर उसको इंजेक्ट करो अपने भीतर, और फिर उससे अपनी विकट समस्याओं का सामना करो। ये तो चलता ही है ना, ये तो चलता ही है। विकट परिस्थिति यही बताती है, कुछ और चीज नहीं बताती है। विकट परिस्थिति यही बता रही है कि अभी ज्ञान की जड़ें इतनी गहरी नहीं गई थी कि अगर कोई आंधी आती तो ये जो पेड़ था ये खड़ा रह जाता। इसकी जड़ें उखड़ गईं, अर्थात इसकी जड़ें बहुत गहरे नहीं गई थी। तो ये दोष ज्ञान का नहीं है, ये दोष ज्ञान की जड़ों का है। ज्ञान का जो वृक्ष था अभी उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं गई, इसीलिए समस्या विकट हुई और हम कट गए जमीन से। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हमारे जीवन में रचेगा बसेगा, उसकी जड़ें गहरी होंगी, तो फिर समस्याओं का सामना भी करना आएगा। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, देखो। कभी कभी आंधी आई और वृक्ष टूटा नहीं, धराशायी हुआ, यानी कि लेट गया जमीन पर। लेकिन फिर अनुकूल धूप परिस्थितियां हुई, फिर वो खड़ा हो गया। तो ज्ञान की जड़ें उखड़कर पेड़ उखड़कर ही गिर जाए तो ये संकट थोड़ा बड़ा है। लेकिन वो धराशायी हो गया, उस समय जमीन पे लेट गया, तो विचलित मत हो। कम से कम इतना मजबूत तो था कि धराशायी हो गया, आंधी निकल गई उसके ऊपर से। क्योंकि कभी कभी ज्ञान किसी ज्ञान के रूप में काम नहीं करता है, वो एसेंशियल एक्शंस के रूप में, अनिवार्य क्रियाओं के रूप में काम करता है। अब हम जान नहीं सकते कि अनिवार्य क्रियाएं ये ज्ञान से उपजी थी कि कहां से उपजी थी। परिस्थिति विकट थी और हमको उसमें कोई प्रत्युत्तर देना था, हमने दिया, परिस्थिति का समाधान हुआ। कौन जाने वो ज्ञान से ही एसेंशियल एक्शंस निकले हों। अगर हम उस परिस्थिति से बाहर होते ही संभल गए, संयमित हो गए, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान अपना काम कर रहा था।
जंगल में जा रहे थे, पीछे कोई जंगली जानवर खूंखार आक्रामक आया, तुम साक्षी साधने के बजाय, सांसों पर ध्यान लाने के बजाय, शांति और समस्वरता और ये 4 स्तंभ याद करने के बजाय, कैनन श्री ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता यही कसौटी है। तो जानवर के नाखून पे उसको रगड़ के देख लें, कितनी कसौटी हमारे अंदर है। इतना मौका नहीं होता। आप भागते हैं ताबड़तोड़, बेतहाशा, जंगल के बाहर, सड़क के इस पार, जानवर जंगल में रह गया। अब जब आप दोबारा सांसें अपनी संयमित करते हैं, ठीक होते हैं, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। आप देख लेते हैं कि ठीक है, अब वो जानवर कहीं नहीं है। शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता सब लौट आए, ज्ञान लौट आया, धराशायी पेड़ था खड़ा हो गया। तो ये ज्ञान ही है, अभी ये ज्ञान खत्म नहीं हुआ है। उस ज्ञान ने एसेंशियल एक्शन दिया था, अनिवार्य क्रिया दी थी, क्योंकि उस समय भागना ही जरूरी था। उस समय बैठकर उसको ज्ञान का प्रवचन देना नहीं था, शब्दों से खेलना नहीं था, अपने अंदर किसी चीज को टटोलना, परखना नहीं था। उस समय जो अनिवार्य था वही करना था। तो विकट जब कहोगे तो विकट तो यही होता है। और जीवन में विकट परिस्थितियां कभी कभार आती हैं, कभी कभार, हमेशा नहीं आती। अब किसी के हाथ से चाय का प्याला गिरा, टूट गया, इसी को कोई विकट परिस्थिति मान ले, मान सकता है। इसी पे उत्पात तांडव कर सकता है। कई घरों में छोटी छोटी बातों पे तांडव हो जाते हैं। कितनी परिस्थिति को कौन कितना विकट मानता है, ये देखने की बात है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की विकटताएं बढ़ती चली जाती हैं। बड़ी बड़ी परिस्थितियां उसके लिए विकट नहीं होती, किसी के लिए छोटी छोटी परिस्थितियां विकट हो जाती। तो विकट से हमारी क्या परिभाषा है, उसको भी तय कर लेना है। और आध्यात्मिक समझ वही है जो विकट के स्तर को बढ़ाती चली जाती है। कल जो विकट था, आज निकट है, हमारे लिए विकट नहीं रहा। समझ रहे हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने एक छलांग तो लगाई ही थी, तो और भी छलांगे लगेंगी। ये मानकर चलो ज्ञान धरा नहीं रहा, धराशायी हो गया। धराशायी ज्ञान को उठाओ, सहेजो, संभालो, थोड़ा सींचो, पानी दो, खाद दो, फिर उसकी जड़ें और गहरी हो जाएंगी। अगली बार वो धराशायी नहीं होगा। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, प्रेम सर्व में तभी तो फैलता है ना जब अपने स्व के ऊपर सक्रिय होता है। सीधा सीधा तो सब में नहीं जा सकते हैं ना। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे तो वो एक मानसिक खेल ही होगा ना। कुछ कहें प्रभु, वो मानसिक खेल नहीं होगा, वो प्रेम का बुलडोजर होगा जो दूसरों को फ्लैट करता हुआ निकल जाएगा। पहले प्रेम स्व पर ही फैलेगा, पहले प्रेम अपनी खिलावट में ही जाएगा। नहीं तो अपने प्रति प्रेम गया नहीं, और दूसरे के ऊपर प्रेम को जब हम निकालने निकलेंगे तो हम बन जाएंगे प्रेम के बुलडोजर। दूसरा फ्लैट, पापड़ बन गया। तो तमाम लोग जो बिना प्रेम पूर्ण हुए प्रेम बांटने निकलते हैं, वो दूसरों के जीवन का बचा कुचा रहा सहा प्रेम भी खींच कर ही मानते हैं। क्योंकि अपने प्रेम की पहचान तो आनी चाहिए। जैसे हमने कभी दिया जलाया नहीं, रोशनी जानी नहीं कि ये रोशनी होती है, और किसी का दिया जलाने निकल गए। देखा था जलता है, लेकिन जलाने की प्रक्रिया तो पता नहीं थी, रोशनी भी पता नहीं थी कैसी होती है, ठीक से समझा नहीं था। अब हम उसकी बत्ती नोच डालेंगे, दिया फोड़ डालेंगे, सब कर डालेंगे, लेकिन जला नहीं पाएंगे। और तेल भी अपने सिर पे लगा के निकल लेंगे उसके दिए का, लेकिन दिया जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मैकेनिज्म नहीं पता था।
अपना जलाया होता तब ना मैकेनिज्म पता होता, तो कोई मैकेनिज्म पता ही नहीं है, तो सारी उपाय करेगा, अच्छा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, ख़त्म कर दिया। तो ये जो सारे प्रेमी प्रेयसी एक दूसरे को ख़त्म करते घूम रहे हैं बुलडोज़र की तरह, वो ऐसे ही हैं कि पहले अपने निकट आए नहीं, जो अपने निकट नहीं है वो विकट हो गया। जैसा अभी मित्र ने कहा, जीवन में दो स्थितियां हैं, या निकट या विकट। तो ऐसे विकट लोगों का जो प्रेम होगा वो फिर वैसा ही होगा, बड़ा खतरनाक। मानसिक खेल ही नहीं, मानसिक खिलवाड़ होगा। खेल तो फिर भी अच्छी चीज़ है, खेलो भाई, कोई बात नहीं, खेल तो स्वस्थ और सुंदर भी होता है। खिलवाड़ थोड़ा खराब हो जाता है कि चीज़ों को बिगाड़ने का काम करने लगे, खिलवाड़ वाला। तो पहले स्व में ही सक्रिय होगा, पहले हम तरल होंगे, सरल होंगे, आलोकित होंगे, सुवासित होंगे, विनम्र होंगे। ऐसा सब कुछ होगा तभी तो पता चलेगा ना कि हम प्रेम पूर्ण हुए। हम बिल्कुल सूखे कांटे जैसे बैठे हुए थे और एकदम से किसी के जीवन में कूद पड़े प्रेम की तरह, तो कांटा सीधे उसके दिल के आर पार, खत्म कहानी, द एंड। तो पहले अपने कैक्टस में फूल तो खिलने दो, अपने जीवन के कैक्टस से बुराई नहीं है, कैक्टस में भी फूल खिलते हैं सुंदर से, तो पहले उनको खिलने दो, फिर दूसरों की फिक्र करनी है, फिर सर्व की फिक्र करनी है। शुरुआत से ही सर्व की फिक्र नहीं करनी है। कई लोग बड़े चालू होते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, सर्व से ही प्रेम करना है, प्रेम को सर्व में ही फैलाना है, तो सीधे वो सर्व में ही निकल जाते हैं, सर्व से सर्व की तरफ निकल जाते हैं और उनका स्वधरा का धरा रह जाता है, सारी कहानी खत्म। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, प्रेम और अनुशासन में क्या संबंध है? क्या जीवन में अनुशासन भी एक क्रिएटिविटी है जो प्रेम में जन्मती है, अन्यथा तो ये एक बोझिल करने का कृत्य दिखता है? बहुत सुंदर प्रश्न है अभिषेक का, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेमी हैं वो तो गैर अनुशासित ही लगते हैं, उपद्रवी, अराजक लगते हैं। वो रिश्ता नहीं है। प्रेम गहन अनुशासन लाता है, प्रेम आत्मानुशासन लाता है, ऐसा अनुशासन जो जीवन को सुंदर बना देता है, ऐसा अनुशासन जो जीवन को क्रमबद्ध लयबद्ध बना देता है। प्रेम में कोई हो जाए तो पूरा कमरा सुरुचिपूर्वक सजा लेता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है, सुबह उठने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है। कई लोग जो कभी टहलने नहीं निकले थे सुबह, किसी के प्रेम में पड़ जाएं तो जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट हो रहे हैं, डाइट मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब प्रेम ने उनको एक आत्मानुशासन दे दिया है। तो ये सोचो कि प्रेम की घटना हमको कितना अनुशासित कर देती, लेकिन ये अनुशासन ज्वाय का है। जो बोझिल होता है वो शासन होता है, बाहर से आता हुआ। बोझिल शासन करता है, अनुशासन उल्लसित करता है। अनुशासित जीवन में ही प्रेम के फूल खिलते हैं और प्रेम के जीवन में ही अनुशासन की घटना पनपती है। ये भी एक वर्तुल है। आलसी लोगों के जीवन में प्रेम भी नहीं होता, गैर अनुशासित लोगों के जीवन में प्रेम भी नहीं खिलता, क्योंकि प्रेम का अपना अनुशासन है। सुबह एक कली भी खिलती है, उसका अनुशासन देखो, कितनी तैयारी चलती है, कितनी उसके प्राणों में जो नियमबद्धता है वो भरती है, और फिर वो सुबह सूरज की किरणों का संस्पर्श पाकर खिल उठती है। अनुशासित थी कली, जब जहां जिस समय उसको होना था उस समय वहां पर थी, तभी तो सूरज की किरण से संवाद हो पाया। वो प्रेम ही नहीं है जो हमें आत्म अनुशासन में न ले जाए।
अराजकता में नहीं है प्रेम। क्योंकि जीवन में अगर हम देखें, पूरी प्रकृति जब प्रेम में डोलती है तो उसके अनुशासन को देखकर हम स्तब्ध रह जाएंगे। सूरज को जब उगना है तभी उगता है, जब ढलना है तभी ढलता है। पेड़ की पत्तियों को जब झरना है तभी झरती हैं, जब नहीं झरना तब नहीं झरती। बादलों को जब बरसना है तभी बरसते हैं, जब नहीं बरसना तब नहीं बरसते। सोचो, अगर वो अनुशासन हटा लें तो हम लोग ही मिट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमारे होने का। पूरी प्रकृति गहन अनुशासन में गतिमान है, इसीलिए पूरी प्रकृति गहन प्रेम में गतिमान है। सागर की उठती लहरों को देखो, उनकी उनकी जो उठने के जो लय है उसको देखो, उसमें कितना अनुशासन है। लहर के पीछे आती लहर, उठती लहर के गिरने में अनुशासन देखो, गिरती लहर के उठने में अनुशासन देखो। अनुशासन ही अनुशासन है। तो इसको हम अगर सूत्र की तरह देखें तो दो बातें इसमें निकलती हैं। अगर किसी को लगता है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए तो वो अपने जीवन को अनुशासित कर ले। खाना पीना, सोना, जगना, ध्यान धारणा सब अनुशासित कर ले। ठीक समय पर ठीक चीजें करे। उसके जीवन में कोई खिड़की खुलने लगेगी जहां से प्रेम की हवा प्रवेश करेगी। और दूसरा, जब प्रेम का स्पर्श हो हमारे जीवन में तो हम अपने आत्मानुशासन को और सुसज्जित कर दें। वो चीज और खिल जाएगी, जीवन में सृजनात्मकता, रचनात्मकता और बढ़ जाएगी। किसी से प्रेम हो तो हम मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते, सब अच्छा अच्छा करते हैं, अनुशासन ही तो वो है। अब प्रेम में हम चिथड़े पहन के चले जाएं तो कोई रोकता है? कहेंगे प्रेम तो तब भी रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल रहेगा, लेकिन उसका सौंदर्य कहीं से खो जाएगा। अनुशासन एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जो लिखा है वो क्रिएटिविटी ही है। सब कुछ सृजनात्मकता में चला जा रहा है। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके सारे धरातल बहुत महत्वपूर्ण है। एक साधक, एक ध्यानी भी बहुत अनुशासित होता है, बिल्कुल भी गैर अनुशासित नहीं होता। प्रेम अनुशासित देखिए कैसे होता है। प्रेम हमें हमारी सीमाओं की पहचान कराता है, दूसरे की सीमाओं की पहचान कराता है। प्रेम हमें जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करने से रोकता है। प्रेम हमें एक दूसरे के ऊपर थोपने से अपने आप को रोकता है। कितना बड़ा अनुशासन लाता है। यही तो जादू है प्रेम का। महावीर जो ने लिखा है, प्रभु किसी सुंदर शरीर को देखकर जो प्रेम उमगता है वो प्रेम ही है या धोखा है। खालिस शुद्ध 24 कैरेट का प्रेम ही है वो, धोखा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम हर सुंदर चीज को देखकर उभरता है। सुंदर शरीर को देखकर न उभरे तो मरा हुआ व्यक्ति होगा, वो मुर्दा होगा। उभरना ही चाहिए। लेकिन फिर एक और बात भी है, ये आधा सच है। प्रेम की निगाह जिसको स्पर्श करती है उसको सुंदर बना देती है। प्रेम जिसको देखता है उसको सुंदर बना देता है। ये एक और बात है। इन दोनों को जब मिला देंगे पूरा सच बन जाएगा। लेकिन हाँ, सुंदर शरीरों को देखकर, सुंदर चेहरों को देखकर आनंदित हो, उल्लसित हो। जैसे सुंदर फूलों को देखकर आनंदित होते हैं और आनंद में हम फूलों के प्रति प्रेम अनुभव करते हैं, वही। लेकिन जैसे फूलों को हम प्रेम में करते हैं, उनको तोड़ने नहीं चले जाते,
ऐसे सुंदर शरीर को भी फूल की तरह देखो, प्रेम अनुभव करो, उल्लास अनुभव करो, सीधे उसको प्रपोज करने मत पहुंच जाओ। जो कितने सुंदर शरीरों को प्रपोज करोगे? नहीं, ठीक है, किसी को देखा, खुश हुए, उस खुशी में जाकर कुछ अच्छा काम करो। और जब देखोगे किसी सुंदर चेहरे, सुंदर शरीर को देखकर तुम खुश हुए, तो तुम भी कुछ सुंदर हुए। इस सुंदरता का आदान-प्रदान है। और मैं तो सुंदर ही लोग चाहता हूँ। इस संसार में सुंदर ही लोग हों, और असुंदर तो कोई भी नहीं। असुंदर तो कोई भी नहीं। देखने का नजरिया चाहिए। अलग-अलग कलाकृतियां हैं। कोई राजा रवि वर्मा की कलाकृति की तरह सुंदर है, तो कोई पिकासो की कलाकृति की तरह सुंदर है, तो कोई वैन गॉग की पेंटिंग की तरह सुंदर है, लेकिन सुंदर तो है। तुम अनंत आते हो, कभी तुमने हमारे यहाँ असुंदर व्यक्ति देखा? नहीं देखा होगा। सब अपनी-अपनी सुंदरता में जगमगाते हुए। क्योंकि किसी को किसी से कोई तुलना नहीं, किसी को किसी का कोई विश्लेषण नहीं, सब अपनी सुंदरता में जगमगाते। तो प्रेम में कोई धोखा नहीं होता। प्रेम असलियत है। सुंदर शरीर आशीर्वाद है, प्रसाद है अस्तित्व का। उनको स्वीकार करना है, उनके साथ आनंदित होना है, बस। और वो प्रेम तुम्हारे दिल में अनुभव होगा। उसको अनुभव कराने जाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैंने तुम्हें देखा था और मेरे दिल में प्रेम उमंग आया। तब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बाकी सब सुंदर है। संदीप लिखते हैं, गुरुजी आस्था कैसे प्रेम से संबंधित है? प्रेम प्राथमिक है, और प्रेम की साख पर जब कोई फूल खिलता है वो आस्था है। आस्था कभी भी प्राथमिक नहीं। पहले प्रेम होता है, फिर आस्था जन्मती है। हम जिसके प्रेम में होते हैं उसके प्रति आस्था स्वतः ही आ जाती है। लेकिन संगठित धर्म हो, तमाम विचारधाराएं हों, कल्टिस्ट लोग हों, निहित स्वार्थ के लोग हों, वो पहले आस्था की मांग करते हैं। कहते पहले आस्था लाओ, प्रेम तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता। वो सब टूट फूट वाला मसला है। वो सब उल्टी दुनिया है। पहले प्रेम, प्रेम की साख हमारे जीवन में जब जीवंत उठती है, तो धीरे धीरे उसी साख पर आस्था का फूल भी खिल जाता है। आस्था प्रेम से अलग नहीं है, लेकिन प्रेम में खिलती है। यही संबंध है। पुरंजय लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, आपको सुनते हुए आपकी प्रेम के प्रति आश्वस्तता अविचलित है, जैसे आपका होना ही प्रेम पर खड़ा है। कुछ कहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल परिपूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, अविचलित हूँ, सबके हृदय में प्रेम को पुष्पित पल्लवित होते हुए देखने के लिए। क्योंकि मुझे वो दिख रहा है। जैसे हीरा दिख जाए कीचड़ में पड़ा हुआ, बस देख लेना पर्याप्त है। फिर कीचड़ तो धुल ही जाएगा एक दिन, किसी न किसी दिन कीचड़ तो हट ही जाना है। तो इसीलिए जब मैं किसी को भी देखता हूं तो उस हीरे को ही देखता हूं, बाकी कीचड़ है। कितने दिन हीरा कीचड़ में लिपटा रहेगा, अब वो निर्भर करता है। कुछ लोग लंबा लपेट लेते हैं, चलता रहता है। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी न किसी दिन तो वो कीचड़ हटेगा, हीरा निकलेगा। तो मेरी ही तरह पहले खुद अपने हीरे पर आश्वस्त हो कि भीतर प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता के हीरे जगमगा रहे हैं। मेरा होना प्रेम पर नहीं खड़ा है,
बिल्कुल भी नहीं खड़ा है। मेरा होना प्रेम का होना ही है। खड़े कहाँ होंगे? किस पर खड़े होंगे? प्रेम ही है। मेरे होने में और कहाँ से लाओगे? जैसे एक पौराणिक कथा आती है कि विष्णु ने वाराह अवतार लिया, धरती कहीं पाताल में रसातल में खो गई थी और फिर उन्होंने रसातल से अपनी जो निकली रहती है चोंच, थूथुन, क्या बोलते हैं उसको, सूअर के उसमें सूकुर में क्या बोलते होंगे उसको, सूंड तो हाथी की होती है, सूकर के जो भी होती होगी, उस पर उन्होंने धरती को निकाल कर फोटो भी देखते हैं। तो कभी काबिल लोगों को एक ख्याल है, धरती को तो ऊपर ले लिया और खड़े कहाँ हैं? खड़े भी धरती पे हैं, धरती को निकाल भी लिया। ये कौन सी उजबक बात हो गई? या कहो कि धरती ही है, इधर भी उधर भी। तो अनंत श्री का होना प्रेम पर नहीं खड़ा है, क्योंकि प्रेम ही है और कुछ है नहीं, और क्या होगा? मीरा गोपालन लिखती हैं, क्या दूसरों की कहानी का इंटरेक्शन का इफेक्ट कम करना और अपनी कहानी का बचाव करना इंटेलिजेंस है? डज इट मीन अप्रेम में है? मीरा जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ प्रश्न से, आपने ये लिखा है कि दूसरों की कहानी से हम शायद प्रभावित कम हों, और जो हमने अपनी कहानी जीवन की जानी बनाई है उसका बचाव करें। तो क्या ये अप्रेम है? प्रश्न से इतना ही समझ में आ रहा है। जैसे लिखा है आप, जीवन देखिए कहानियां ही है, मेरी कहानी, तेरी कहानी, उनकी कहानी, उनकी कहानी। कहानियों से लड़ाई नहीं लड़नी। माइंड के वो जो दो विभाजन मैंने समझाए हैं उनको याद रखना है। फिक्शनल माइंड, फंक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड जरूरी है, वो सब अनिवार्य काम करेगा, एसेंशियल चीजें करेगा। फिक्शनल तो कोई कहानी बनाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, हर व्यक्ति की है, छोटी बड़ी जैसी भी कहानी अपनी है और दूसरे की अपनी है। समस्या तब होती है, अप्रेम की स्थिति तब होती है जब लोग अपनी कहानी की ही ढपली बजाते हैं और दूसरे की कहानी को सुनने की जगह ही नहीं रखते या संवेदना ही नहीं रखते। तो दूसरे की कहानी का भी सम्मान करो, अपनी कहानी का भी सम्मान करो। We all are some different kind of stories. किसी की कहानी में इंक्रोच मत करो, किसी दूसरे को अपनी कहानी में इंक्रोच मत करने दो। कहानियों के साथ चलो। और प्रेम तब होता है जब हम किसी की कहानी में किरदार बन जाते हैं और किसी को अपनी कहानी में किरदार बनने देते हैं। कहानी वही है, उसकी भी कहानी है, लेकिन कभी ऐसा उपन्यास लिखकर देखा है जिसको दो लोग एक साथ लिख रहे हों? ऐसे तो हम ज़्यादातर ऐसे ही उपन्यास जानते हैं, ऐसे प्रयास किए हैं साहित्य में, कुछ एक जगहों पर हुए हैं कि दो लोग उपन्यास को लिखना प्रारंभ करें। जैसे मान लो ए किरदार और बी किरदार। अब ए किरदार बी के बारे में जो जो सोच रहा है वो लिखता चला जा रहा है, तो वो एकांगी, वन डायमेंशनल उपन्यास हुआ। बी किरदार ए के बारे में जो सोचेगा वो लिखता चला जाएगा, तो वो वन डायमेंशनल हो जाएगा। कभी ऐसे उपन्यास की परिकल्पना करो कि ए ने बी को अपने जहन में रखते हुए 10 पन्ने लिख लिए, फिर बी ने वो पढ़े 10 पन्ने, और बी ने फिर अपने बी पन को बचाते हुए ए को जहन में रखते हुए
10 पन्ने लिख दिए, फिर दोनों 20 पन्ने पढ़ के ए ने 10 पन्ने लिख दिए, ऐसे कहानी को बढ़ाया जाए तो कैसी कहानी निकलेगी? कल्पना करो कैसी कहानी, बड़ी इंटीग्रेटेड स्टोरी निकलेगी। स्टोरी जो होगी बड़ी इंटीग्रेटेड होगी। प्रेम में हम इंटीग्रेटेड स्टोरी में जाते हैं, इसीलिए प्रेम इंटीग्रल है, कड़ियों से कड़ियां जोड़ता हो। तो कहानियां हैं, कहानियों में कोई समस्या नहीं, लेकिन कहानियों को थोड़ा तरल होने दो, एक दूसरे में बहने दो। कहानी को बचाओ नहीं, कहानी को निंदित मत करो, कहानी को इतना रूखा सूखा भी मत बनाओ कि उसको लेकर लड़ो, कहानी को इतना अहंकार में मत बनाओ कि कहानी अपनी ही कहानी गाते रहो। कई लोग होते हैं ना, उनके साथ बैठो, उनके पास जीवन की 2-3 कहानियां, 2-3 किस्से होते हैं, ज्यादा कोई हो उनके पास 8-10 हो सकते, इससे ज्यादा नहीं होते। हर मौके बेमौके पर वो, जब फिर मैंने ऐसा किया था, फिर वैसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था। अच्छा, हैरान करने वाली बात है कि हर बार वो उतने ही उत्साह, उतने इमोशन और उतनी इंटेंसिटी से सुना लेते हैं, लेकिन जीवन ऐसा ही चलता रहता है, सारे लोग ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अपनी अपनी कहानी की मधोशी में रहना नहीं है, कहानियों को तरल होने देना है। ऐसी इंटीग्रेटेड स्टोरी बनानी, वो प्रेम होगा। अप्रेम है कहानी को बचाने की कोशिश करना कि नहीं ये मेरी कहानी है। नहीं, मेरी कहानी में एक दरवाजा खुला है जिसमें हम किसी को आमंत्रित कर सकते हैं किरदार के लिए, तो दूसरा भी अपनी कहानी में एक दरवाजा खुला रखे, वो आमंत्रित कर सके किरदार बनने के लिए, तो वो कहानियां खूबसूरत हो जाती हैं। कहानियां रहेंगी जीवन में, जीवन है तो जीवन की कहानी रहेगी, लेकिन उसके किरदारों की खूबसूरती वो हमारी सचेतनता और हमारी सृजनात्मकता पर निर्भर करेगी। विष्णु प्रसाद जी लिखते हैं, गुरुदेव हम धन्य हुए हैं आपका सानिध्य, प्रेम और शिष्यत्व पाकर। अहोभाव को शब्दों में बयान करना असंभव है, मेरे प्रेम प्रणाम और अहोभाव स्वीकार करें। देखो, ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन आज उसको कह देता हूं कि मैं भी बहुत ग्रेटिट्यूड में अनुभव करता हूं इतने अच्छे, इतने प्रेमपूर्ण शिष्यों को पाकर। अस्तित्व की लीला है, जो भी मेरे निकट आया है, आ रहा है, अपने में अनूठा है, अद्भुत है। देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है। सारे लोगों को खिलता हुआ देखना कितना आनंदित करता होगा, इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। और मैं जो बीज बो रहा हूं उसमें खिलने का रेट 90% है। 10% बीज नहीं खिलते हैं, और नहीं खिलते हैं अपनी ही गलती से। वो बीज ही अपने को ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे, हम पहले रोस्ट होके खिलेंगे, तो वो कहीं चले जाते हैं रोस्ट करवाने अपने आप को, फिर वो रोस्ट होके जमीन में आते हैं। अब भुने हुए बीज तो नहीं उगते हैं, तो कई लोग भुन जाते हैं अपने ही कारणों से, तो वो नहीं खिलते। थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, वैसे 10% भी नहीं है, 5% है, कि मैंने सोचा कि 5% का और लीवरेज ले लेते हैं, क्योंकि कई बीज अगर और तैयारी में हो कि ना खिलें, रोस्ट होने के उसमें हो, तो उनको भी शामिल कर लिया। वैसे तो 95% में कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, लेकिन 5% का लीवरेज ले लेते, 90% कह देना उचित है। बाकी 90%, 90% जो बीज हैं वो खिल रहे हैं अपनी ही अनूठेपन में, और ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है,
क्योंकि इतने बीज नहीं खेलते हैं कहीं। तो ये बड़ी सुंदर यात्रा है और हम लोग साथ-साथ हैं, इससे खूबसूरत और कोई बात नहीं है।